हेलो लर्नर्स, वेलकम टू इंग्लिश ग्राउंड। पेडागोजी की इस सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं मॉर्फीम। लास्ट वीडियो में हमने फोनीम पढ़ा था, पर फोनीम से उतने क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन मॉर्फीम से आपके बहुत सारे क्वेश्चन वोकैबुलरी से रिलेटेड आते हैं, क्योंकि मॉर्फीम का मतलब क्या होता है? वर्ड। वर्ड्स को ही हम क्या कहते हैं? मॉर्फीम्स कहते हैं। शब्द क्या होते हैं? द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ साउंड लैंग्वेज। भाषा की सबसे छोटी कैसी अर्थपूर्ण इकाई, मतलब वर्णों का ऐसा मेल जो कोई अर्थ उत्पन्न करे, वो क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। और शब्दों को ही हम क्या कहते हैं? मॉर्फीम कहते हैं। तो मॉर्फीम की स्टडी ऑफ मॉर्फीम्स, मॉर्फीम की स्टडी को हम क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी, है ना। जहाँ पे हम शब्दों की या वोकैबुलरी की स्टडी करते हैं, वो क्या कहलाता है? आपका मॉर्फोलॉजी कहलाता है। मॉर्फीम दो टाइप के होते हैं, फ्री मॉर्फीम एंड बाउंड मॉर्फीम। तो नाम से ही समझ में आ रहा है, फ्री मॉर्फीम कौन से होंगे? ऐसे शब्द जो अपने आप में कंप्लीट हो, पूर्ण हो, जिनको अकेले यूज किया जा सकता है। जैसे रूट वर्ड होते हैं, रूट वर्ड्स को हम और तोड़ सकते हैं क्या? नहीं तोड़ सकते। तो रूट वर्ड्स क्या कहलाते हैं? आपके फ्री मॉर्फीम कहलाते हैं। बाउंड मॉर्फीम क्या होंगे? बाउंड का मतलब क्या होता है? बंधे हुए। मतलब ऐसे मॉर्फीम जो किसी रूट वर्ड के साथ जुड़ने के बाद मीनिंग देते हैं। जैसे हम सफिक्स लगाते हैं, प्रीफिक्स लगाते हैं, उनका अकेले कोई मीनिंग होगा क्या? जैसे हम इन लगा दें, अकेले कोई मीनिंग है क्या? लेकिन इन के साथ हम डिपेंडेंट लिख दें तो इसकी मीनिंग हो जाएगी, मतलब हमने प्रीफिक्स ऐड कर दिया। तो प्रीफिक्स, सफिक्स, ये सब क्या होता है? जो जितने भी हम एफिक्सेस यूज करते हैं, एफिक्स मतलब क्या होता है? प्रीफिक्स और सफिक्स। तो जो एफिक्सेस हम यूज करते हैं वो क्या होते हैं? बाउंड मॉर्फीम होते हैं। इन्फ्लेक्शनल, जैसे प्लूरल बनाने के लिए हम क्या लगाते हैं? बहुवचन बनाने के एस, ई एस, आई एस लगाते हैं। या डिग्री चेंज करने के लिए हम क्या लगाते हैं? जैसे स्मॉल है, ई आर लगा देते हैं तो स्मॉलर हो जाता है। तो ये सभी क्या होते हैं? बाउंड मॉर्फीम होते हैं, जिसको किसी रूट वर्ड के आगे या रूट वर्ड के आगे या पीछे लगाकर नए शब्द बनाए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? बाउंड मॉर्फीम। तो फ्री मॉर्फीम को भी हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, कंटेंट या लेक्सिकल। इनको हम वर्ड्स भी कहते हैं, ठीक है। मॉर्फीम कभी कभी क्या होता है, एग्जाम में मॉर्फीम ना लिख करके वर्ड भी लिख देता है, तो सेम चीज है, मॉर्फीम लिखे चाहे वर्ड लिखे, सेम चीज है। तो फ्री मॉर्फीम भी दो तरह के होते हैं, कंटेंट या लेक्सिकल वर्ड्स। तो लेक्सिकल वर्ड क्या होते हैं? मैंने बताया था, कोई भी वर्ड, जितने भी शब्द हैं, वो कोई ना कोई मीनिंग रखते हैं। जैसे मैं लिखूं पेन, तो पेन क्या है? एक सिंबल से बना हुआ है, PEN। तीन इसमें क्या है? साउंड है, फोनीम है। थ्री क्या है? फोनीम है। और ये क्या बना रहा है? एक मॉर्फीम बना रहा है, और इसकी एक मीनिंग है कलम, ठीक है। तो हर शब्द क्या होता है? हर शब्द किसी न किसी सिंबल से या किसी न किसी साउंड से रिप्रेजेंट होता है, और हर शब्द की कोई ना कोई मीनिंग होती है, जिसको हम कहते हैं लेक्सिकल या कंटेंट वर्ड। तो कंटेंट वर्ड्स क्या होते हैं? जो अकेले पूर्ण हो, जिनको किसी की भी जरूरत ना पड़े, क्योंकि फ्री में कुछ मॉर्फीम ऐसे भी होते हैं जिनको जरूरत पड़ती है, जैसे फंक्शनल। तो देखो कैसे फ्री क्या होंगे? जिनको कभी किसी की जरूरत नहीं होगी, जैसे नाउन। अगर हम कोई भी नाउन का किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान की बात करें, से हम तुम्हारा नाम क्या है, तो आप क्या बोलोगे? अमन, एक वर्ड में कंप्लीट है। तुम कहाँ जा रहे हो? मार्केट, मार्केट एक प्लेस है, एक शब्द में खत्म हो गया। या तुम कहाँ रहते हो? तो बिलासपुर, एक शब्द में खत्म हो गया। तो नाउन क्या है? अपने आप में पूर्ण होता है, इसको और किसी की जरूरत नहीं पड़ती। वैसे ही जब हम वर्ब की बात करते हैं, तुम क्या कर रहे हो? पढ़ रहे हैं, या सिर्फ पढ़ रहे हैं, इतना बोल सकते हो। तो वर्ब को किसी की जरूरत पड़ रही क्या? नहीं, अपने आप में वो कंप्लीट है। या जब हम एडजेक्टिव की बात करते हैं, एडजेक्टिव कैसे पढ़ रहे हो? अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो अच्छे अपने आप में कंप्लीट हो गया। फोकस्ड होकर पढ़ रहे हैं, अटेंटिवली पढ़ रहे हैं। हाउ आर यू रीडिंग? तो आप आंसर क्या दोगे? अटेंटिवली। तो ये एडजेक्टिव हो गया, सॉरी एडवर्ब, है ना। कैसे पढ़ रहे हो? तो पढ़ने की वो बताओगे, मॉडिफाई करोगे, किस तरीके से पढ़ रहे हो? अटेंटिवली पढ़ रहे हो। तो एडवर्ब भी क्या है? अपने आप में कंप्लीट है। या तुम कैसे हो? तो क्या बोलोगे? गुड, एक शब्द में कंप्लीट हो गया। कैसे हो? गुड, अच्छे हो। तो यहाँ पे नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब, ये सारे क्या होते हैं? आपके कंटेंट या लेक्सिकल वर्ड होते हैं, ठीक है। इनको किसी की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप में ये कंप्लीटली क्या होते हैं?
फ्री होते हैं, या हम इनको कह सकते हैं इंडिपेंडेंट, जिन्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप में कंप्लीट होते हैं। दूसरे तरह के फ्री मॉर्फीम क्या होते हैं? फंक्शनल। नाम से ही समझ में आता है फंक्शन का मतलब क्या होता है, कार्य के हिसाब से। मतलब कुछ मॉर्फीम ऐसे होते हैं जिनको ग्रामेटिकल भी कहते हैं। ग्रामेटिकल मतलब ग्रामर के रूप में या फंक्शन की पर्टिकुलर कार्य के लिए उनका यूज किया जाता है, अकेले उनका कोई यूज नहीं होता। जैसे हम प्रेपोजिशन की बात करें, प्रेपोजिशन इन, ऑन, एट, फ्रॉम, कुछ भी हो सकते हैं। तो इनका कोई अकेले यूज है क्या? इनका कोई अकेले यूज हो सकता है, ऑन का, एट का अकेले कोई यूज नहीं, जब तक ये किसी सेंटेंस में या किसी नाउन के साथ इनका यूज ना करें तो इनका कोई मतलब नहीं होता, कोई सेंस नहीं निकलता है। तो मीनिंग तो है लेकिन फंक्शनल है, मतलब किसी कार्य के लिए इनका यूज किया जाता है। जैसे संबंध बताने के लिए प्रेपोजिशन का, इन सबका यूज किस लिए करते हैं? संबंध बताने के लिए। मतलब प्रेपोजिशन का एक कार्य है क्या करना? संबंध बताना। वैसे ही प्रोनाउन, प्रोनाउन जैसे हम कहेंगे कि तुम्हारा फ्रेंड कौन है, तो आप क्या बोलोगे? वह। तो वह कौन? नाउन बताना पड़ेगा, मतलब नाउन को हटाने का काम करता है प्रोनाउन। मतलब प्रोनाउन का एक फंक्शन है क्या? नाउन को रिप्लेस करना। मतलब प्रोनाउन का भी एक कार्य है, तो ये भी क्या है? फंक्शन है, फंक्शनल है। कंजंक्शंस, कंजंक्शन का मतलब क्या होता है? योजक शब्द जो जोड़ने का काम करते हैं, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए। हम दैट बोले, एंड बोले, विच बोले, जो भी, तो इनका अकेले कोई यूज है क्या? अगर मैं दैट बोलूं, एंड बोलूं, विच बोलूं, वो कुछ भी हो सकता है। तो जो कंजंक्शन होते हैं वो भी क्या करते हैं? दो सेंटेंस को, दो शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं। मतलब इनका भी कार्य है, कंजंक्शन का क्या कार्य है? जोड़ना। तो ये सारे क्या है? फंक्शनल है। इसके अलावा क्या होते हैं? डेटरमाइनर्स होते हैं। डेटरमाइनर्स में सारे आ जाते हैं, जैसे आर्टिकल्स हैं, ए एंड आई, ये फंक्शन के लिए यूज होते हैं। काउंटिंग वर्ड्स 1 2 3, कोई नाउन को काउंट करना है 1 2 3, तो बहुत सारे डिटरमाइनर में सारी चीजें आ जाएंगी जो ग्रामेटिकल फंक्शन के लिए यूज की जाती है, पर्टिकुलर किसी कार्य के लिए, किसी उद्देश्य के लिए सेंटेंस में यूज किए जाते हैं। तो ये सारे क्या कहलाते हैं? आपके फंक्शनल। एग्जाम में पूछता है कि फंक्शनल वर्ड्स क्या क्या होते हैं, तो आप ये बता सकते हो प्रेपोजिशन, प्रोनाउन, कंजंक्शन एंड डेटरमाइनर्स, ये सारे क्या होते हैं? आपके फंक्शनल वर्ड्स होते हैं। और कंटेंट वर्ड्स क्या होते हैं? नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। अब बाउंड मॉर्फीम, बाउंड मॉर्फीम क्या होते हैं? नाम से ही समझ में आ रहा है, जो किसी मेन या रूट वर्ड के साथ जुड़कर उसकी मीनिंग देते हैं या जुड़कर उसको चेंज कर देते हैं। तो ये भी दो तरह के होते हैं, डेरिवेशनल एंड इन्फ्लेक्शनल। डेरिवेशनल शब्द से क्या समझते हो? डिराइव करना। मतलब जैसे ही हम बाउंड मॉर्फीम उसके साथ ऐड करते हैं, जैसे कोई भी सफिक्स या प्रीफिक्स ऐड करते हैं, तो वो क्या हो जाता है? एक नया फॉर्म बना लेता है, मतलब फॉर्म चेंज होता है, हो जाता है। जैसे हम कहें ब्यूटी, ठीक है, जैसे हम कहते हैं ब्यूटी, तो ये रूट वर्ड है। ब्यूटी के आगे अगर हम फुल लगा दें तो वो क्या बन जाता है? ब्यूटी के आगे हम फुल लगा दें तो वो क्या बन जाता है? ब्यूटी क्या था? नाउन। ब्यूटी मतलब क्या होता है? सुंदरता। नाउन क्या होता है? जिसके बारे में बात हो। तो ब्यूटी सुंदरता थी, और जैसे ही हमने फुल लगा दिया, ब्यूटीफुल कह दिए, तो ब्यूटीफुल क्या होता है? किसी की विशेषता बताने के लिए यूज होता है। मतलब ब्यूटीफुल क्या बन गया? एडजेक्टिव बन गया, मतलब फॉर्म चेंज हुआ। तो डेरिवेशनल क्या होते हैं? जिसमें सफिक्स या कोई प्रीफिक्स ऐड करने से क्या हो जाता है? वो डेरिवेशनल हो जाता है, मतलब कोई नया शब्द या कोई नया फॉर्म ले लेता है। जैसे पहले ब्यूटी जब हम लिख रहे थे तो वो नाउन था, फुल लगा दिए तो वो क्या बन गया? एडजेक्टिव बन गया। वैसे ही जैसे हम कहेंगे नेशन, नेशन क्या है? नेशन मतलब राष्ट्र, तो ये नाउन है। अगर हम इसमें एल लगा दें तो वो क्या बन जाएगा? नेशनल किसी की विशेषता बताएगा, जैसे दिस इज नेशनल फ्लैग, फ्लैग की विशेषता बता रहा है कि कौन सा फ्लैग है? नेशनल है, मतलब ये एडजेक्टिव बन गया। एल लगाने से, मतलब सफिक्स लगाने से क्या बन गया? ये एडजेक्टिव बन गया।
और अगर हम प्रीफिक्स लगा दें और इंटरनेशनल कर दें तो ये भी क्या है, एडजेक्टिव है। तो जैसे ही हम कोई सफिक्स या प्रीफिक्स लगाते हैं तो जो रूट वर्ड है उसका फॉर्म चेंज हो जाता है। नाउन है तो एडजेक्टिव बन जाएगा, एडजेक्टिव से वर्ब बन जाएगा, कुछ भी बन सकता है, मतलब वो एज इट इज नहीं रहता जब हम उसमें कोई भी सफिक्स या प्रीफिक्स ऐड करते हैं। इन्फ्लेक्शनल क्या होता है, उसमें कोई भी चीज ऐड करने से, ये एंडिंग्स होती है ना, एंड में हम ऐड करते हैं, शुरू में नहीं, एंड में ऐड करते हैं। तो एंड में जब हम कोई चीज ऐड करें तो अगर वो चेंज ना हो, फॉर्म चेंज ना हो, यहाँ पे फॉर्म चेंज हो रहा है। डेरिवेशनल क्या होता है, जैसे ही हम सफिक्स प्रीफिक्स ऐड करते हैं फॉर्म चेंज हो जाता है। इसमें क्या होता है, इन्फ्लेक्शनल में फॉर्म डज नॉट चेंज। जैसे प्लूरल बनाने के लिए हम एस ई एस लगाते हैं, जैसे प्ले है, ये क्या है, वर्ब है। अगर हम इसमें एस लगा दें, प्लेज, तो इसका फॉर्म चेंज हुआ क्या, ये तो वर्ब का वर्ब ही रहेगा, बस सब्जेक्ट चेंज होता है तो ये भी चेंज हो जाता है। ही के साथ हम प्लेज लिखते हैं और दे के साथ क्या लिख देते हैं, प्ले। पर खेलना तो खेलना ही, उसका फॉर्म चेंज हुआ कि यहाँ पे भी वर्ब है बिना एस के, और एस लगाने के बाद भी वर्ब है। जैसे हम लिखें कैट, तो कैट अभी भी कैट है, अगर हम इसमें एस लगा दें तो भी वो कैट ही रहेगी। तो प्लूरल के लिए जो एंडिंग्स, प्लूरल बनाने के लिए हम एस, ई एस, आई एस जो भी लगाते हैं वो क्या कहलाता है आपका, इन्फ्लेक्शनल, एस, ई एस, आई ई एस। और इसके अलावा जब हम डिग्री चेंज करने के लिए ई आर लगाते हैं, तो ई आर लगाने के बाद क्या होता है, ये दोनों का काम करता है। ई आर जो हम लगाते हैं ये इन्फ्लेक्शनल भी हो सकता है और डेरिवेशनल भी हो सकता है। कैसे, जब हम कहें राइट, राइट क्या है, वर्ब है, अगर हम इसमें आर लगा दें तो ये क्या हो जाता है, राइटर हो जाता है। तो राइट क्या था आपका, वर्ब था, वर्ब से राइटर बना, राइटर क्या हो गया, नाउन हो गया। मतलब यहाँ पे ई आर जो लग रहा है वो क्या काम कर रहा है, डेरिवेशनल। नाउन पहले वर्ब था राइट, उसको किसने चेंज कर दिया, नाउन में चेंज कर दिया, मतलब फॉर्म चेंज हुआ ई आर। लेकिन जब हम डिग्री की बात करते हैं, जैसे हम कहेंगे स्मॉल, ये एडजेक्टिव है, इसमें अगर हम ई आर लगा दें तो स्मॉल तो स्मॉल ही रहेगा, बस उसका क्या हो जाएगा, डिग्री चेंज हो जाएगी। स्मॉल मतलब छोटा, स्मॉलर मतलब उससे छोटा, तो सिर्फ डिग्री चेंज हुई, लेकिन स्मॉल तो वही है, एडजेक्टिव का एडजेक्टिव ही है। बस पहले वो क्या था आपका, पॉजिटिव डिग्री था, ई आर लगने के बाद कंपेरेटिव डिग्री हो गया, लेकिन है तो डिग्री ही, है तो एडजेक्टिव ही। तो इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम या इन्फ्लेक्शनल वर्ड्स क्या होते हैं, एंडिंग्स में यूज हो, एंडिंग में यूज होते हैं, एंड में यूज होते हैं, लेकिन उससे क्या आता है, कोई भी फॉर्म चेंज नहीं होता रूट वर्ड का। और डेरिवेशनल क्या होते हैं, जिनको लगाने से क्या हो जाता है, जो रूट वर्ड है उसका फॉर्म चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये समझिए डेरिवेशनल और इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम क्या होते हैं, कंटेंट और फंक्शनल मॉर्फीम क्या होते हैं। तो इनसे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार सीटेट के पूछा है। इसके अलावा आपकी एक्टिव और पैसिव वोकैबुलरी से क्वेश्चन आता है, एक्टिव और पैसिव वोकैबुलरी। नाम से ही समझ में आ रहा है, एक्टिव मतलब क्या होता है, सक्रिय, और पैसिव मतलब क्या होता है, निष्क्रिय। सक्रिय मतलब जो हमेशा यूज होती है, एक्टिव वोकैबुलरी क्या होती है, जो हमेशा, ऐसे शब्द जो हमेशा यूज होते हैं, इजीली आपके दिमाग में आ जाते हैं, उनका यूज आपको पता होता है। लेकिन पैसिव वोकैबुलरी क्या होती है, निष्क्रिय, जो कभी कभी, मतलब ओकेजनली ये यूज होते हैं, ओकेजनली, कभी कभी, जिसका यूज आपको उतने अच्छे से नहीं पता होता है। ऐसे वर्ड्स जिनसे आप फैमिलियर नहीं होते हो, कभी कभी ही यूज करते हो, तो जनरली आपके दिमाग में नहीं आते हैं, आपको सोचना पड़ जाता है। वो क्या कहलाती है, आपकी पैसिव वोकैबुलरी, जो बहुत कम यूज होती है। और एक्टिव वोकैबुलरीज क्या होते हैं, जो जनरली आप यूज करते हो और हमेशा आपके दिमाग में वो रहती है। तो वो एक्टिव वोकैबुलरी और पैसिव वोकैबुलरी से भी सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि मॉर्फीम क्या है, मॉर्फोलॉजी क्या है। देख लीजिए कितने टाइप के होते हैं। फ्री मॉर्फीम क्या है, रूट वर्ड को ही हम फ्री मॉर्फीम कहते हैं, जो अगेन दो टाइप्स की होती है, कंटेंट या लेक्सिकल वर्ड्स।
लेक्सिकल और कंटेंट वर्ड्स क्या होते हैं, जो अपने आप में कंप्लीट हो, जैसे नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब, ये अपने आप में क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं, इनको किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती, इंडिपेंडेंट होते हैं। फंक्शनल क्या होते हैं, जो किसी पर्टिकुलर कार्य के लिए ग्रामेटिकल फंक्शन के रूप में यूज करते हैं, जैसे प्रेपोजिशन का एक अपना यूज होता है संबंध बताने के लिए, प्रोनाउन का अपना यूज होता है, नाउन को रिप्लेस करने के लिए कंजंक्शन का काम होता है, दो सेंटेंस को या दो शब्दों को जोड़ने का, डिटरमाइनर्स के बहुत सारे काम है, क्योंकि डिटरमाइनर्स के अलग अलग टाइप्स होते हैं। बाउंड मॉर्फिम भी दो टाइप के, डेरिवेशनल और इन्फ्लेक्शनल, नाम से ही समझ में आ रहा है। डेरिवेशनल मतलब नया शब्द बना लेना या नया फॉर्म क्रिएट कर लेना। तो ना जब हम सफिक्स या प्रीफिक्स लगाते हैं तो क्या हो जाता है कि जो भी रूट वर्ड है उसका फॉर्म चेंज हो जाता है, नाउन से वर्ब हो सकता है, वर्ब से एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से एडवर्ब, कुछ भी हो सकता है, फॉर्म चेंज हो जाता है। वैसे इन्फ्लेक्शनल, नाम से ही समझ में आ रहा है, इन्फ्लेक्शनल मतलब अपने में ही रहते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं आता, कोई भी फॉर्म चेंज नहीं होता, वर्ब है तो वर्ब ही रहेगा, नाउन है तो नाउन ही रहेगा, एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव ही रहेगा, बस क्या हो जाता है, प्लूरल हो सकता है, सिंगुलर हो सकता है, डिग्री चेंज हो सकती है, पॉजिटिव से आपका ईएसटी भी जुड़ता है, ईएसटी भी जुड़ता है, ईआर भी जुड़ता है। सुपरलेटिव डिग्री के लिए हम क्या लगाते हैं, ईएसटी से स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, तो डिग्री बस चेंज हुई, फॉर्म चेंज नहीं हुआ। तो ये थे मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड कुछ मॉर्फीम या मॉर्फोलॉजी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, गुड बाय एंड थैंक यू।